आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 13 है और क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे। कोसेक ए माइनस साइन है अपॉन में कोसेक ए प्लस साइन है इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये होता है एलएचएस, ये होता है आरएचएस। एलएचएस को हम सॉल्व करके क्या लाते हैं, आरएचएस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी पीछे हमने सॉल्व किया उसमें सब क्या था, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाते थे। लेकिन इसमें देखना ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज में यही एक क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना है। ऐसा जब केस आएगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो सब अब इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस लिखते हैं हम लोग, एलएचएस लिख लेते हैं पहले। क्या है एलएचएस, कोसेक ए माइनस साइन है। ठीक है, फिर अपॉन में क्या है, कोसेक ए प्लस साइन है। ठीक है, एलएचएस हो गया। अब इसी को एलएचएस को सॉल्व करके हम लोग आरएचएस लाते थे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करो। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करें। कोसेक ए माइनस साइन है अपॉन में कोसेक ए प्लस साइन है। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। देखो क्या इसका हम रेशनलाइज करेंगे, तो नहीं, रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या होगा और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनलाइज ना करके इसको देखो, ये कोसेक है और ये साइन है, इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। तो कोसेक को ए को भी हम साइन ए में चेंज कर सकते हैं। तो कोसेक ए को साइन ए में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर माइनस साइन ए ये वाला, फिर अपॉन में देखो कोसेक ए को साइन में चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस साइन है। ठीक है, रेशनलाइज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, कोसेक ए और साइन ए में रिलेशन होता है तो दोनों को साइन ए में हमने चेंज कर लिया। अब जैसे ये चेंज करेंगे, अब क्या दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है सर, एलसीएम वाला पैटर्न दिख रहा है। ये भी पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू यहाँ पे भी है, तो ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन है। ठीक है, सॉरी एलसीएम ले लो डायरेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, इस यहाँ पे क्या छिपा है, यहाँ पे क्या छिपा है, 1 छिपा है, यहाँ पे क्या छिपा है, 1 छिपा है। तो साइन ए और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, साइन ए और ए का 1 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन ए। ठीक है, अब साइन ए से साइन ए क्या होगा, डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 होगा, माइनस फिर साइन ए 1 से डिवाइड होगा साइन ए टाइम्स में, और साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे देखो क्या है, ये वाला अपन मेन वाला अपन, मेन वाला अपन क्या है, ये मेन वाला। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, अब नीचे वाले का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1 अपन साइन है प्लस साइन है। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे, तो इसको लेके सॉल्व करो तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसका भी साइन है। ठीक है, अब देखो साइन से साइन जाएगा 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 प्लस, और ये अपन में, इसके भी अपन में क्या है, 1 छिपा है। ठीक है, तो 1 साइन ए को 1 से डिवाइड करोगे साइन ए, और फिर साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जैसे ही हुआ, अब इसके बाद तुमको कुछ दिखेगा, कुछ फार्मूले दिखेंगे और कुछ कटेगा। तो ध्यान से देखो, मेन वाला अपन कौन सा था, ये वाला जो है अपना मेन अपन है, फिर अपॉन के ऊपर अपन है, फिर अपॉन के नीचे भी क्या है, अपॉन है। तो यहाँ पे भी साइन है और ये भी क्या है, साइन है, इसके भी डिनोमिनेटर और इसके भी डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाता है बाबू, कट जाता है, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से कट जाता है जब दोनों को ऊपर नीचे क्या हो, अपॉन हो। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा क्या, देखो अब ध्यान से, बचा क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, फिर अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये बचा था आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे तुमको फार्मूला दिख रहा होगा, क्या फार्मूला दिख रहा होगा, तो सर फार्मूला दिख रहा है हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। ठीक है, ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, नहीं सर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसको सॉल्व किया, जितना हमको आता था उतना हमने यहाँ पे इसको लाकर सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे भी सर हम सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसके आगे हम लोग क्या करें, ऐसा क्या कर दें कि ये वाला आ जाए। ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो बाबू जब नहीं समझ में आएगा और इसके आगे ये सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, मान लो ये हो गया, कर लिया, अब नहीं आ रहा है कि सर इसके आगे क्या करें, तो एलएचएस सॉल्व किया ना, एलएचएस सॉल्व किया तो तुम्हारा रिजल्ट क्या है, ये है। तो अब तुम क्या करना, आरएचएस सॉल्व करके भी क्या, आरएचएस को भी सॉल्व कर देना। अगर आरएचएस भी सॉल्व करोगे, अगर ये आ गया तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा, तो वो आप वहां पे दिखा सकते हैं। यहां से हम अभी दिखाएंगे। पहला देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, जो पहला अभी जो बताएंगे उसके बाद में यहाँ पे भी इसको ला सकता था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है तो वो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले पहला मेथड करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं।
LHS को सॉल्व किया हमने, LHS को सॉल्व किया तो ये आया अपना, ठीक है। अब देखो, अब LHS को सॉल्व किया इतना है, इसके आगे सॉल्व नहीं होता। अब RHS को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? RHS को। RHS लो, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, फिर अपॉन में सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है अपना RHS। RHS को अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। अब ध्यान से देखोगे तो फिर इसमें फार्मूला दिख रहा होगा। कुछ फार्मूला दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो इधर देखो, 1 प्लस सेक स्क्वायर है इसकल टू क्या होता है, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर इसकल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। अब ये टेन स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 1 इसकल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, यानी सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तुमको याद था और ये क्या आया, इसी के अकॉर्डिंग क्या आया, ये आया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ लिखेंगे, इसकल टू क्या हो जाएगा 1। तो 1 अपान में क्या हो गया, सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। अब इसका कोई फार्मूला नहीं होता, अब इसका फार्मूला हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि LHS को सॉल्व किया तो साइन और कॉस में आंसर आया सर, साइन और कॉस में। तो इसको भी हम RHS को भी ऐसा सॉल्व करेंगे साइन और कॉस में क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो अब क्या सेक को कॉस चेंज कर सकते हैं? हाँ सर, सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं और टेन को भी साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करेंगे 1, वैसे ही सेक स्क्वायर है क्या होता है सर, 1 अपन कॉस स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। प्लस उसके बाद टेन स्क्वायर है क्या होता है, तो सर साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब इसको सॉल्व करोगे 1 अपना वैसे ही, ठीक है, ऊपर वाला 1 वैसे ही, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा अपना, सम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 1 अपान में 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या है, मेन वाला अपॉन है, ये क्या है, मेन वाला अपॉन, और ये नीचे उसके फिर अपॉन। तो जो ये अपॉन के नीचे वाला अपॉन है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है एकदम ये ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये देखो कॉस स्क्वायर एकदम नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर है अपन, इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो सर आगे इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखने को क्या मिलेगा, LHS को सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए LHS को, तो ये आया, ठीक है। अब RHS को भी यहाँ पे लेके हम सॉल्व किए तो क्या आया, ये आया। ये LHS और RHS क्या हो गए सर, इक्वल हो गए। LHS इक्वल हो गया RHS के, ठीक है। LHS इक्वल हो गया किसके, RHS की, यही लिख देंगे प्रूव्ड में, हेंस लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही किस लिए सर ये कि आखिर ये सर आप क्यों किए, LHS को भी सॉल्व किया और RHS को भी आप क्यों सॉल्व किए, क्योंकि सर इसके बाद हमको नहीं समझ में आ रहा था बाबू, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा था कि इसको हम ऐसे कैसे लिखते, दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो जब ऐसा आएगा कोई क्वेश्चन ट्रिकी रहेगा, नहीं समझ में आएगा कि क्या करें, तो LHS भी आप सॉल्व कर लेना जो आएगा, उसके बाद RHS को भी सॉल्व करना। अगर दोनों सेम आएगा तो ऐसे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया पहला टाइप, ठीक है। देखो अब दूसरा टाइप भी मैं यहाँ से भी सॉल्व करके ये ला सकता हूँ, मैं यहाँ से भी सॉल्व करके ये ला सकता हूँ, अभी लाऊंगा, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट करिए, उसके बाद यहीं से देखो ये किए LHS और RHS, जो अगला वाला बताऊंगा उसमें RHS को नहीं लेना पड़ेगा, LHS से ही हम ये निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट करिए, उसके बाद सेकंड वाला टाइप बताइए, इसी को दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसको आप नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ से हमने LHS फिर RHS को प्रूव किया था। अब डायरेक्ट देखो यहाँ से मैं फिर इसको प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अब इसको प्रूव करेंगे, यहाँ से देखो हम मिटा दे रहे हैं इसको, ध्यान से देखना। यहीं से हम लोग सॉल्व करके अभी RHS ला देंगे। यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, दिमाग लगाएंगे, ठीक है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसी को सॉल्व करके आपको हमको ये लाना है, ठीक है। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें हम क्या कर देंगे इसमें तो वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 के अपान में क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता, अगर 1 के अपान में कॉस स्क्वायर होता,
ए और माइनस, अगर साइन स्क्वायर के अपॉन में भी क्या होता, कॉस स्क्वायर ए होता। अगर ये ऐसा होता तो तुम इसको लिख सकते थे ना, 1/cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर है, माइनस इसको क्या लिख सकते थे, टेन स्क्वायर है, लिख सकते थे ना। कब लिख सकते थे, जब 1 के अपान में भी कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए के अपान में भी क्या हो, कॉस स्क्वायर है। जब अगर ऐसा रहा था, दोनों के नीचे कॉस स्क्वायर ए रहा था, तुम ऐसे लिख सकते थे। देखो ये आ भी गया, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया। कब होता है ये, जब 1 के अपान में भी कॉस स्क्वायर ए हो और साइन स्क्वायर ए के अपान में भी क्या हो, कॉस स्क्वायर ए हो। जब ऐसा रहा था तो कर लेते, तो है नहीं, असल में है नहीं, लेकिन हम लोग ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो जबरदस्ती करेंगे। हर चीज में जबरदस्ती करते हैं, इसमें भी करेंगे। तो जबरदस्ती कैसे करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, तो ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड करा देंगे, कॉस स्क्वायर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, कॉस डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में डिवाइड करा देंगे। तो देखो इसको डिवाइड कराओगे तो क्या होगा, 1 में कॉस स्क्वायर है माइनस ये होगा साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया ऊपर न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में भी कराओ तो 1 कॉस स्क्वायर है प्लस ये साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है। ये सर क्यों कराएं आप, ये कॉस स्क्वायर ही से क्यों आप कराएं डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर से ही जब कराएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, इसीलिए बोले कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप LHS भी सॉल्व कर लीजिए, RHS भी, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 1/cos स्क्वायर है, क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर है, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, हो गया। फिर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर है। यही हमको लाना था, यही हमको लाना था और हमने ला दिया। ठीक है, देखो LHS को सॉल्व करके RHS ला दिया। पहला मेथड वो था, दूसरा मेथड ये, जैसे मन करे आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, बस यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, चलो इसको अब इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS दिया आपका, फिर RHS दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका है वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व करेंगे और तो फिर LHS आएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो RHS, फिर LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। तो पहला तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले LHS लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी को सॉल्व करके हमको ये लाना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। पहला ट्रिकी वाला जो है, थोड़ा दिमाग वाला, थोड़ा उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड वाला मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। तो टेन थीटा, देखो ये साइन कॉस सब साइन कॉस में है, तो ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा है, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। जैसे ये साइन कॉस में चेंज होगा तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को चेंज करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस उसके बाद 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा में तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस उसके बाद ये देखो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसी को थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा बस ट्रिकी, बस थोड़ा सा सोचना है एक्स्ट्रा। क्या सोचना है इसमें, या तो देखो यहाँ से, अब देखो पहला तरीका है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को तोड़ लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को तोड़ लो। चलो इसको तोड़ेंगे।
तोड़ेंगे कि क्या मतलब, देखो ये ऐसे ही लिख रहे हैं हम, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं? तो तुम कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे इसको सर आप ऐसे लिख दिए? अगर कोई चीज 2a है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस a। अगर 2xy है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, xy प्लस xy। xy क्या हो जाएगा? 2xy। वही चीज ये भी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम लिख दिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसी को ऐसे फैक्टर टाइप में लिख दिया। अब इसको देखो, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को, इसको और इसको पास में लिख लेंगे, उसके बाद इसको और इसको पास में लिखेंगे। तो देखो जैसे ही ये पास में आएगा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद ये प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम क्या करिए, तोड़ दिए इसमें 2 पार्ट में। अब इसको एक बार इसके साथ लिख दिया और एक बार फिर इसके साथ। अब ये जैसे ही लिखेंगे, अब ये जैसे ही लिखेंगे तो अब आपको कुछ दिखेगा, कॉमन दिखेगा। क्या दिखेगा? कॉमन दिखेगा। तो उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इतने पार्ट में बस देखो, इतने पार्ट में, ये वाले पार्ट में देखो, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा, इसमें साइन एक बार साइन है, इसमें भी साइन है, तो साइन थीटा क्या कर लेंगे? कॉमन लेंगे। तो जैसे ही साइन थीटा कॉमन लोगे, जैसे ही साइन थीटा हम क्या किए? कॉमन लिए, तो ये देखो क्यूब था तो क्या हो गया यहाँ पे? स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा वैसे ही। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, साइन थीटा क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो बचा क्या? कॉस थीटा। ठीक है, ये हुआ इसका। अब इसमें क्या करेंगे, देखो प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे वैसे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो इन दोनों में सर कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा हमको कॉमन दिख रहा है। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या ले लेंगे? कॉमन लेंगे। तो कॉस थीटा कॉमन लोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया कॉमन। अब ये जैसे ही तुम कॉमन लिए, जैसे ही तुम कॉमन लिए तो फिर अंदर ब्रैकेट में आ गया ये चीज। तो अब ब्रैकेट में आ गया तो ब्रैकेट वाला क्या पैटर्न दिख रहा है? पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू। इसके अपॉन में क्या छिपा है? तो 1 छिपा है। इसके भी अपॉन में 1 छिपा है। तो इसको अंदर वाले का आप क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लो इसका, एलसीएम देखो ये साइन थीटा वैसे ही। ठीक है, अंदर वाले का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट में कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये कॉस थीटा वैसे ही, फिर एलसीएम होगा, इसके अपन में भी 1 है तो ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा 1 टाइम्स में तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो कोई मतलब नहीं, साइन थीटा का साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक चीजें बाबू आपको आनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं अब फिर बताऊंगा डिटेल में तो पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है। अब ये जैसे ही आप किए, अब ये जैसे ही ये किए तो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे हमको फार्मूला दिख रहा है और यहाँ पे भी हमको सर फार्मूला दिख रहा है। तो इसके जगह पे आप क्या फार्मूला लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे भी 1 सर हम लिख सकते हैं। तो वही 1 अब हम लोग लिखेंगे। देखो साइन थीटा वैसे ही, साइन थीटा वैसे ही, फिर ये इसके जगह पे 1 तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस ये हुआ कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा, इसके जगह पे 1 तो ये हो गया 1 अपान में साइन थीटा। ठीक है, अब इसको देखो, ये मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट हटेगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना, लाना क्या था? tan थीटा प्लस cot थीटा। क्या इसको हम tan में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा, ये हो गया सर cot थीटा। तो आ गया, लाना क्या था सर? यही लाना था, आ गया, ये आ गया। देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा का फार्मूला और cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा का फार्मूला, यही लाना था, यही ला दी। ये देखो यहाँ पे बस ट्रिकी ये था ना क्वेश्चन कि यहाँ तक तो कर लेंगे। इसके बाद ये 2 साइन थीटा cos थीटा है तो इसको एक बार तोड़े, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा को, कैसे सर? तो ये था मेथड तोड़ने का, तो ऐसे कर लिए। उसके बाद एक बार इसको साइन के साथ ले लिए, फिर इसको cos के साथ यहाँ ले लिए, उसके बाद ये कॉमन वगैरह लिए, तो इसके बाद सॉल्व किए तो आए। ये पहला मेथड। और दूसरा मेथड आप यहाँ पे क्या करते हैं,
इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको अपन में 1 लेके एलसीएम लेके तो वो सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा टर्म्स, उसके बाद तो उसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये नहीं आएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा नहीं है, कुछ आएगा। उसके बाद tan थीटा प्लस cot थीटा को भी सॉल्व करेंगे तो दिखाएंगे कि LHS इक्वल है RHS के। जैसे 9th वाला क्वेश्चन किए LHS इक्वल टू RH, वैसे इसमें भी होगा। तो वैसे बहुत लेंदी होगा तो वैसे मत करिएगा, ऐसे ही आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sin थीटा अपन में 1 माइनस sin थीटा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न कौन सा दिख रहा है अभी बता रहे हैं। पहले LHS लिख लो, LHS क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर ये tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। इसी को सॉल्व करके हमको लाना है 2 sin थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा। तो ध्यान से देखोगे ना तो एक फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर। वो फार्मूला, वही फार्मूला तुमको यहाँ पे दिखना चाहिए, जो कि दिखेगा नहीं आसानी से। जब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तभी दिखता है। तो कॉन्सेप्ट में क्या, देखो अगर ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म ए होता और ये वाला बस 1 बी होता और ये यहाँ से यहाँ तक ए होता और ये क्या होता बी होता। तो अब देखो बन गया ए माइनस बी और a प्लस बी, बन गया ना a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये किसका फार्मूला हो गया, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो फार्मूला बन गया। तो a की वैल्यू क्या है tan थीटा प्लस sec थीटा, b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ध्यान से देखो a की वैल्यू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस b की वैल्यू क्या है प्लस 1, ठीक है। तो ये बना, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है tan थीटा प्लस sec थीटा, a की वैल्यू tan थीटा प्लस sec थीटा, a का स्क्वायर ये हुआ a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस b का स्क्वायर, b क्या है तो 1 है, तो ये हुआ 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो यही आएगा a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट यही सोचना था। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, वैसे ही माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या है tan थीटा, b की वैल्यू क्या है तो sec थीटा। तो फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको तोड़ो, a स्क्वायर यानी tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा sec थीटा, ठीक है, 2ab, ठीक। उसके बाद ये -1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, ये कहाँ से है तो यहाँ से है, ठीक। अब इसके बाद फिर ध्यान से देखोगे तो एक और फार्मूला दिखेगा, ध्यान से जब देखेंगे तो फार्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सा वो फार्मूला, तो तुमको फार्मूला एक फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला पता है, तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसी से फार्मूला सर बनता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनता है sec स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर जाएगा तो -1। तो इससे जितने भी फार्मूले बनते हैं सब याद होने चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1। तो क्या इसमें तुमको sec स्क्वायर थीटा -1 कहीं दिख रहा है, sec स्क्वायर थीटा -1 कहीं दिख रहा है, तो हाँ सर दिख रहा है। sec स्क्वायर थीटा यहाँ है, -1 यहाँ है, तो इसको अगर हम लोग पास में लिख लेंगे, अगर हम लोग इसको पास में ऐसे लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा ये पहले लिख ले 2 tan थीटा sec थीटा, और ये फिर प्लस का sec स्क्वायर थीटा और ये -1। अगर इसको और इसको हम पास में लिख लेते तो ये बन जाता sec स्क्वायर थीटा -1। अब sec स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला क्या होता है सर tan स्क्वायर थीटा, तो वहां पे लिख लेंगे फिर tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा प्लस ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, sec स्क्वायर थीटा -1 किसका फार्मूला होता है, तो सर tan स्क्वायर थीटा का। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखो
यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे टू टेन थीटा और ये हो गया आपका सेक थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टू टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर इसको ध्यान से देखो, फिर ध्यान से दिख रहे हैं तो सर यहाँ पे भी दिख रहा है टू टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे भी दिख रहे हैं तो सर टू टेन थीटा। ठीक है, टू टेन स्क्वायर थीटा टू टेन थीटा। तो इसमें सर हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सर टू इसमें भी टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, यानी टू टेन थीटा इसमें सर कॉमन दिख रहा है, तो टू टेन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, टू टेन स्क्वायर थीटा में से टू टेन थीटा कॉमन लिए तो टू बाहर, दो टेन था तो एक टेन बाहर, तो एक टेन बचा, प्लस ये टू टेन थीटा पूरा बाहर आ गया, ये टू टेन थीटा पूरा बाहर आ गया, तो बचा क्या, सेक थीटा। अब ये हुआ इतना, अब क्या हुआ, ये इतना सॉल्व हुआ। अब लेकिन आंसर देखो किस में लाना है, तो आंसर किस में लाना है, टू साइन थीटा अपन में वन माइनस साइन थीटा, टू साइन थीटा अपन में वन माइनस साइन थीटा। आंसर किस में है, साइन में। ये सब क्या है, टेन और सेक में, तो इन सबको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, साइन और कॉस में इसको चेंज करेंगे तो आगे सॉल्व होगा। तो अब इन सबको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। देखो ये टू ऐसे ही, ये साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो सर लिख सकते हैं इसको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट में देखो साइन, ये टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो सर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा का, तो ये हो गया कॉस थीटा। सबको सर साइन और कॉस में चेंज कर लिया। अब देखो ये लाना है ना, तो अब इसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा को वैसे लिख रहे हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा को वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो नीचे कॉस थीटा, नीचे भी क्या है कॉस थीटा, ये क्या है डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो एलसीएम भी क्या होगा कॉस थीटा। तो सीधे ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा अपना, ऊपर क्या बनेगा कॉस थीटा और ये आपका बन गया साइन थीटा प्लस वन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो ये हुआ टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू साइन थीटा और ये देखो कॉस थीटा से यहाँ कॉस थीटा कटेगा, तो बचा क्या साइन थीटा प्लस वन। ठीक है, लाना क्या था, टू साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। देखो कहीं गलती हुआ होगा, टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर टू टेन कॉमन लिया, टेन प्लस सेक थीटा साइन अपन वन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वन। हाँ, यहाँ पे देखो गलती, यहाँ पे क्या है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वहाँ पे क्या लिख दिया हम टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये गलती हुआ था, यहाँ पे गलती लिख दिए थे। देखो तो अब यहाँ पे इसको लिखो टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टू साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, इसको गलती लिख दिए थे। उसके बाद इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे, कॉस थीटा सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम क्या हो गया कॉस थीटा। ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, तो सर बचा साइन थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस वन ऊपर बचा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखो ये टू साइन थीटा है तो इसको ऐसे ही बचा के रखेंगे, टू साइन थीटा हमको लाना था तो टू साइन थीटा अभी बचा के रखेंगे, टू साइन थीटा बच गया इधर। इस कॉस थीटा का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस वन। ठीक है, इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। ठीक, टू साइन थीटा बचाना था, बचा लिया। अब इसको क्या बनाना है, इसको किस में बचाना है, वन माइनस साइन थीटा, इसको नीचे क्या बचाना है वन में, यानी इस पूरे को सोल्व करके वन माइनस साइन थीटा लाना है, तो लाएंगे। देखो कैसे आएगा, टू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस वन। ठीक है, अपॉन में ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन में चेंज करना, आंसर साइन में लाना, तो साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब ये टू साइन थीटा वैसे ही। ठीक है, उसके बाद देखो ये साइन थीटा प्लस वन अपॉन में ये दिख रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसके पावर में भी क्या स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है सर वन प्लस ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी वन माइनस
साइन थीटा। ये होता है किसका फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही आप ये लिखेंगे, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो दिख रहा है कि ये साइन थीटा प्लस वन, ब्रैकेट में ये भी था, ये भी वन प्लस साइन थीटा, दोनों बात क्या है, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस वन, और वन प्लस साइन थीटा आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टू साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में ये ऊपर कितने टाइम्स में कटा था, वन टाइम्स में, तो वन अपॉन में वन माइनस साइन थीटा, क्या बचेगा, टू साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में वन माइनस साइन थीटा। अब ये टू साइन थीटा का आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो क्या होगा, टू साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा, क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा। लाना क्या था, लाना क्या था बाबू, तो यही लाना था, टू साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा गलती लिख दिए तो थोड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है, बाकी प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन है, फिर ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। ठीक है, तो करना क्या है, तो करना है बाबू ये करना है, देखो इसको अब ब्रैकेट वाले को छोटा और इसको छोटा नहीं करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे पता चला सर कि सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ लाना क्या है, साइन ए और टेन ए, लाना क्या है, साइन ए और टेन ए, और क्या लाना है, कोट ए और कोस ए। तो यहाँ देखो अगर ये साइन ए का मल्टीप्लाई इसमें करते तो साइन ए और टेन ए मिल जाता, उसके बाद कोस ए, कोट ए और कोस ए, तो अगर कोस ए का मल्टीप्लाई कोट ए में करते, कोस ए का मल्टीप्लाई कोट ए में करते तो ये हमको मिल जाता। तो यहाँ से सर पता चल रहा है बाबू कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी, तो इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो देखो 1 प्लस कोट ए प्लस टेन है, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर ये ब्रैकेट में है आपका साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में, फिर इस कॉस ए का मल्टीप्लाई इन तीनों में, इधर से भी करेंगे मल्टीप्लाई तो वही बात है, लेकिन ये दो टर्म है तो इन्हीं दोनों टर्म का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो छोटा आसानी से हो जाएगा। तो साइन ए का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे 1 में, फिर साइन ए का मल्टीप्लाई कॉट ए में, फिर साइन ए का मल्टीप्लाई टेन ए में, तो करेंगे। तो साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा साइन ए, ठीक है, प्लस फिर कॉट ए का मल्टीप्लाई साइन ए में, तो साइन ए कॉट ए हो जाएगा ये, उसके बाद प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई टेन ए में करोगे तो साइन ए टेन ए हो गया। ठीक है, साइन ए का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस ए से भी इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस ए से भी इन तीनों में मल्टीप्लाई। तो माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस कॉस ए, फिर माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉट ए में करोगे तो माइनस कॉस ए कॉट ए, फिर माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई प्लस टेन ए में करोगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस ए टेन ए। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो लाना क्या था, साइन ए टेन ए, साइन ए टेन ए कहाँ दिख रहा है इसमें, हाँ सर यहाँ दिख रहा है। उसके बाद कॉट ए कॉस ए दिख रहा है, तो हाँ सर कॉट ए और कॉस ए कहाँ दिख रहा है, कॉट ए और कॉस ए, देखो कॉट ए कॉस ए या कॉस ए कॉट ए, बात दोनों एक ही यहाँ पे दिख रहा है। तो सर ये बाकी चीज क्या है, तो बाकी चीज बाबू क्या एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा यानी वो सॉल्व होके कहीं ना कहीं से कट जाएगी, तो अब उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हटाने के चक्कर में पड़ेंगे, ये जो चीज एक्स्ट्रा है तो इसको एक्स्ट्रा चीज को हटाओ। ये साइन ए ऐसे ही लिखेंगे, चलो ठीक है, प्लस साइन ए ऐसे ही। अब क्या हम कॉट ए को चेंज कर सकते हैं, कॉट ए को चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में, हाँ सर कर सकते हैं। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई, इसको हम सब कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद प्लस वाला ये ऐसे ही साइन ए टेन ए, फिर ये माइनस कॉस ए, अब ये फिर माइनस कॉस ए कॉट ए ऐसे ही। अब यहाँ पे भी सर हम फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कॉस ए है, कॉस ए, अब टेन ए का फार्मूला सर क्या होता है, तो साइन ए अपॉन क्या होता है, कॉस ए, साइन ए अपॉन क्या होता है, कॉस ए। अब ये जैसे किए तो अब दिख रहा है सर अब कट रहा है, अब कट रहा है, ये देखो साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो बचा क्या, जो बचा है वो लिख लेंगे। तो है सर साइन ए, ठीक है, फिर प्लस ये कटा 1 टाइम्स में तो ये हुआ कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए टेन ए, वैसे ही फिर ये माइनस कॉस ए, फिर माइनस ये कॉस ए कॉट ए, ठीक है, और ये माइनस साइन ए। ठीक है, ये बचा था, ये काटने के बाद ये बचा। अब फिर ध्यान से देखोगे ना, फिर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस का साइन है, यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस का साइन है, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, अब यहाँ फिर देखो
प्लस का कॉस है, और यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस का कॉस है। यहाँ पे माइनस का कॉस है, यहाँ पे प्लस का कॉस है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, तो बचा क्या, तो साइन ए बचा सर, साइन ए बचा, और ये बचा टेन ए, साइन ए बचा, टेन ए बचा, और इधर क्या बचा, तो माइनस क्या बचा, कॉस ए बचा और कॉट ए बचा। लाना क्या था बाबू, तो लाना यही था, साइन ए टेन है, साइन ए टेन है, माइनस कॉट ए कॉस ए, इधर क्या है, कॉस ए कॉट ए। बात एक ही है, आप ए इंटू बी कहें या बी इंटू ए कहें, बात एक ही है, लेकिन प्रूफ करना है ऐसे, तो इसको आप वैसे लिख लेंगे। तो साइन ए टेन है, ठीक है, माइनस इसको सीधा करके लिख लो, कॉट ए कॉस ए। बात लेकिन क्या है, दोनों बात क्या है, सेम ही है, दोनों बात क्या है, सेम ही है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व एलएचएस लेके आरएचएस लाना है। तो एलएचएस क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, फिर अपॉन में सेक थीटा सॉरी माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी को सॉल्व करके हमको ये लाना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधे रेशनलाइज कर लेंगे। तो इसका रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है बाबू, तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके ऊपर नीचे कर मल्टीप्लाई कर दो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, फिर अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। रेशनलाइज करने का तरीका, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो प्लस कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया ये। फिर अपॉन में माइनस है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे, एक बार ऊपर कर दिया, अब नीचे भी करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया रेशनलाइज। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दो बार ब्रैकेट में है, क्या है, ये भी एक बार। जैसे कोई चीज ऐसे लिखिए 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, ये दो बार है, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो बार वो चीज लिखिए। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एक ऐसे ब्रैकेट में, हाँ सर लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अपॉन में, अब नीचे भी देखेंगे तो फार्मूला बन रहा होगा, नीचे भी फार्मूला दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, या माइनस तो प्लस, यहाँ गलती हो गया था। तो देखो अब नीचे भी फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। और ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है, तो सर ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ए की वैल्यू सेक थी, बी की वैल्यू थी टेन स्क्वायर। तो इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जैसे ही लिखेंगे आप, ये अब जैसे ही लिखेंगे तो अब आपको फार्मूला दिख रहा है नीचे, क्या आप किसी का फार्मूला दिख रहा है, हाँ सर फार्मूला दिख रहा है। किसका फार्मूला दिख रहा है, तो सर फार्मूला होता है, ये हमको याद है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो 1 इधर ही, 10 को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये 10 स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद है, ये फार्मूले से, इसी फार्मूले से ये बनता है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 1, ठीक है। तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बस ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो हम ला दिए, लेकिन लाना था क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सेक और टेन आ गया, क्या सेक और आंसर किसमें, साइन और कॉस में, तो क्या इसको हम साइन कॉस में बदल सकते हैं, हाँ सर बदल सकते हैं। इसको साइन कॉस में बदल लेंगे, क्योंकि साइन कॉस में आंसर पूछा है, तो इसको साइन कॉस में बदलो,
सेक थीटा को कॉस में, साइन कॉस में चेंज किस में होगा, कॉस में होगा। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है सर 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा सर बदलेंगे साइन कॉस में, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देख रहे हैं तो सर ये भी प्लस ये पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू ये फॉर्म है, तो इसको क्या करते हैं सर, इस पैटर्न में क्या करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 टाइम्स में, तो ये हो गया साइन थीटा, और इसी का क्या है होल स्क्वायर, इसी का क्या था होल स्क्वायर। लाना क्या था देखो 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली कर लेंगे, बस करना था रेशनलाइज करना था, फिर आपको यहाँ पे ये फार्मूला, यहाँ पे ये फार्मूला, यहाँ पे ये, उसके बाद ये आएगा, इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।